वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिटायरमेंट का सम, रिटायरमेट इन पार्टनरशिप वाला ये सम है। और इस सम को भी हम छुड़ाएंगे 5 सिंपल स्टेप में। तो यहाँ पे आपको पता है कि हर बार की तरह हमारा पहला स्टेप फॉर्मेटिंग नहीं रहने वाला। यहाँ पे आपका पहला स्टेप रहेगा रेशो निकालना। क्या निकालना बेटा? रेशो। कौन से रेशो अपने को निकालने होते हैं? तो आपको निकालने होते हैं कौन कौन से रेशो? आपको निकालना होता है यहाँ पे न्यू रेशो, और आपको निकालना होता है यहाँ पे गेन रेशो। आप देख पा रहे हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पे रिटायरमेंट में हम क्या निकालने वाले हैं? गेन रेशो। गेन का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ना। अब ये क्यों होता है समझो। मान लीजिए कि कोई फर्म में ए बी सी कर 3 पार्टनर है, तो वो फर्म में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसके टुकड़े कितना होने वाले हैं? 3। कितना टुकड़े होने वाले हैं? 3। और मान लीजिए कि ए बी सी में से सी ये जो पार्टनर है रिटायर हो गया। क्या हो गया? रिटायर हो गया। सी मानो रिटायर हो गया, तो अब जो प्रॉफिट कमाया जाएगा फर्म के द्वारा उसके टुकड़े कितना होने वाले हैं? 2। 3 ना होते हुए कितना टुकड़े होंगे? 2। तो जो सी का जो शेयर था उसमें से थोड़ा शेयर ए को मिल गया, तो थोड़ा शेयर किसको मिल गया? बी को। इसलिए इस वाले सम में आप क्या निकालते हो बेटा? गेन रेशो निकालते हो। दोनों के सेपरेट फॉर्मूला है अपने। कौन सा रेशो का? गेन रेशो का और सैक्रिफाइस रेशो का। और यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस का कोई लेन देन नहीं है, आपको यहाँ पे गेन रेशो निकाल के बताना पड़ेगा। और गेन रेशो का फॉर्मूला आपको आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। तो गेन रेशो के लिए आपको फार्मूला हो जाता है ओल्ड रेशो, सॉरी न्यू रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। चलिए ध्यान देंगे, गेन रेशो का फार्मूला तो आ गया सर। हमें पता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना है। बट आपको पहले इंफॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी बेटा कि आपका न्यू रेशो कौन सा है और आपका ओल्ड रेशो कौन सा है। कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग कैसे निकालते हो। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। Given below is the balance sheet of Geeta, Yogita and Pranita who were sharing profit and losses equally। अब यहाँ पे हमारे पार्टनर है गीता, योगिता एंड प्रणीता। गीता, योगिता एंड प्रणीता ये हमारे पार्टनर्स है, और जो कि हमारे इक्वल पार्टनर है, इक्वली रेशियो शेयर कर रहे हैं, जिसका मतलब तीनों का रेशियो हो जाता है 1:1:1। अब जो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये आपका हो जाता है ओल्ड रेशियो। ये आपका कौन सा रेशियो हो जाता है बेटा? ओल्ड रेशियो। तो आपका ओल्ड रेशियो क्या हो गया? आपका ओल्ड रेशियो हो गया 1:1:1, क्योंकि आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि हमारे पार्टनर्स इक्वल रेशियो पर क्या है? पार्टनर है। तो गीता, योगिता, प्रणीता का इनका रेशियो हो गया 1:1:1। जो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है वो आपका होता है ओल्ड रेशियो। फिर सर ओल्ड रेशियो तो मिल गया यहाँ पे, हमको गेन रेशियो निकालने के लिए न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को क्या करना है? माइनस करना है। ओल्ड रेशियो आपको पता हो गया यहाँ पे क्या है? 1:1:1। इसका मतलब क्या बोला? इस टू को क्या मान लीजिएगा? प्लस मान लीजिएगा। 1+1+1 माने कितना? 3। माने अभी तक के जो भी प्रॉफिट होता था उसके कितने टुकड़े होते थे? 3। 3 में से एक टुकड़ा लेके जाती थी गीता, दूसरा योगिता और तीसरा प्रणीता। इस तरीके से प्रॉफिट शेयर होता था। अब हो क्या रहा है? नए से क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि गीता रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गीता ये हमारी पार्टनर थी और ये रिटायर हो गई 1 अप्रैल 2018 को। ये रिटायर हो गई गीता 1 अप्रैल 2018 को। तो इसी लाइन से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? न्यू रेशियो मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर काट दो, उसका शेयर क्या करो? काट दो। मान लो गीता रिटायर हो रही है, गीता रिटायर हो रही है, गीता का रेशो, गीता का शेयर काट दिया, तो बचे कौन? बचे योगिता और प्रणीता। तो योगिता का शेयर कितना? 1। प्रणीता का शेयर कितना? 1। 1+1 माने कितना बेटा? 2। तो हमारे यहाँ पे जो 1:1:1 ये था हमारा ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो हमने कैसे निकाला है? कुछ नहीं करना है न्यू रेशियो के लिए। जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, बस उसका शेयर काट दो, तो बचा कुचा शेयर आपका हो जाएगा न्यू रेशियो। बचा हुआ शेयर आपका क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। फिर किस तरीके से आपको निकालना है? ध्यान दीजिए, गेन रेशियो किसका निकलेगा? तो जो पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के नहीं जा रहे हैं, जो पार्टनर पार्टनरशिप कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वाले प्रॉब्लम में गीता, योगिता, प्रणीता तीनों पार्टनर थे।
गीता छोड़ के जा रही है, जाने दो, बिजनेस तो चलता रहेगा, कौन चलाएगा? योगिता एंड प्रणीता। अब गीता छोड़ के जा रही है तो गीता का आगे चलकर जो भी हिस्सा आएगा या गीता का जो भी शेयर आएगा, अब गीता तो छोड़ गई तो बाकी पूरे शेयर पर मजा कौन मारेगा? तो योगिता और प्रणीता, तो इनको गेन मिलेगा, इसलिए हम गेन रेशो निकालते हैं योगिता और प्रणीता के लिए। कैसे निकालने वाले हैं? तो योगिता का न्यू रेशो कैसे निकाला आपने? ओल्ड को ओल्ड में से गीता का शेयर काट दिया, न्यू रेशो आपको मिला योगिता का 1/2, तो 1/2 ये न्यू रेशो हो गया योगिता का, माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है योगिता का? ध्यान दीजिए, ओल्ड रेशो योगिता का है 1/3। क्या है बेटा? 1/3। यहाँ पे देखिए योगिता का ओल्ड रेशो क्या है? 1/3। करेंगे, करते हैं। जब हम माइनस करते हैं, यहाँ पे नियम आपको अच्छे से पता है, जब हम फ्रैक्शन का माइनस करते हैं तो नियम के हिसाब से हमारे डिनोमिनेटर क्या रहने चाहिए? इक्वल रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। इसी कारण से यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, इक्वल है क्या? नहीं। तो इक्वल कैसे करूंगा? ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 3 से और इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। यहाँ को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करेंगे 3 1 जा 3, 3 दूने 6 माइनस 3 दूने 6। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर था वो क्या आ गया बेटा? इक्वल आ गया है। अब करेंगे 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 6 गया कितना? 0। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 1। सेम किसके साथ करने वाले हैं आप? प्रणीता के साथ, क्योंकि प्रणीता हमारी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, बिजनेस में कंटिन्यू कर रही है। देख पा रहे हैं आप? प्रणीता का ओल्ड रेशो, सॉरी हाँ, प्रणीता का न्यू रेशो कितना है प्रणीता का? 1/2। नियम देखेंगे, नियम के हिसाब से न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। प्रणीता का न्यू रेशो कितना है? 1/2। 1/2 माइनस प्रणीता का ओल्ड रेशो कितना है? 1/3। 1/3। जो तरीका यहाँ पे किए सेम सीक्वेंस में यहाँ पे भी करेंगे। डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, इसलिए यहाँ को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, वहां को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। आंसर देखेंगे 3 1 3, 3 दूने 6 माइनस 1 2, 3 दूने 6। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 3 माइनस 2 कितना? 1, 6 माइनस 6 कितना? 0। तो आपका रेशियो यहाँ पे बन रहा है, गेन रेशियो आपका बन रहा है 1:1। कितना बन रहा है बेटा? 1:1। तो या इस तरीके से आप सबसे पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा बेटा? तो गेन रेशियो निकालना। क्या निकालना? गेन रेशियो निकालना। अब गेन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो कहाँ पे मिलेगा? ओल्ड रेशियो कहाँ पे मिलेगा? आपको क्वेश्चन में एक ही चीज दी जाएगी, वो है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पार्टनर का था 1:1:1। पर सर क्वेश्चन पे तो कहीं पे नहीं लिखा कि पार्टनर का ओल्ड रेशियो 1:1:1 है। बेटा क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमारे जो पार्टनर है वो इक्वल पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। इक्वली जब शेयर कर रहे हैं तो उनका रेशियो बन जाता है 1:1:1। हमारे पार्टनर है, तीनों के तीन रेशियो 1:1। ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में से जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके रेशियो को काट देना है। जैसे गीता योगिता प्रणीता में हमारी गीता छोड़ के जा रही थी पार्टनरशिप फॉर्म, तो गीता का रेशियो पे काट दिया हमने, तो हमें मिल गया न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो के लिए कुछ ज्यादा तकलीफ आपको उठानी नहीं है, सिंपली जो भी पार्टनर बिजनेस फॉर्म छोड़ के जा रहा है उसका रेशियो काट देंगे तो बचा हुआ रेशियो किसका हो जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर का न्यू रेशियो हो जाएगा। तो बचे कौन? गीता के जाने के बाद योगिता और प्रणीता। तो न्यू रेशियो आपको पता चलेगा 1 + 1 दैट इज 1:1 + 1 + 1/2। तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो मिल गया। और न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को क्या करेंगे? माइनस। ये आपको अच्छे से पता है कि फ्रैक्शन के माइनस करते वक्त हमारे डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यहाँ को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको डिनोमिनेटर आराम से इक्वल मिल जाएंगे। माइनस कीजिए, योगिता का रेशियो निकल रहा है 1, प्रणीता का भी रेशियो निकल रहा है 1। इस तरीके से हमारा गेन रेशियो कितना निकला? 1:1। चलिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। सेकंड स्टेप में अपन करने क्या वाले? तो बेटा फॉर्मेटिंग। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने आपके लिए पहले से ही फॉर्मेटिंग बना के रखी है। फॉर्मेटिंग के बाद हम करते हैं नामकरण। चलिए एक बार फॉर्मेटिंग और नामकरण को एक साथ देख लेते हैं। पहला डब्बा आपका बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्रॉफिट एंड लॉस एंड रीवैल्यूएशन तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। नहीं तो रीवैल्यूएशन पूछ दिया जाएगा, फिर आप बोलते सर ये कौन सा अकाउंट है, ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाई नहीं। देखो रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों इक्वल ही है, सेम है। उसके बाद इसके नामकरण क्या होगा? पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल लेजर फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको पता है 3 हमारे पार्टनर है तो 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। और अमाउंट वाले कॉलम में मैं अमाउंट ना लिखते हुए पार्टनर का क्या लिखूंगा? नाम। क्या है हमारे पार्टनर? गीता योगिता एंड प्रणीता। लिख देता हूं गीता योगिता प्रणीता। यहाँ पे गीता योगिता और प्रणीता।
इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मैं पार्टनर्स का क्या लिखूंगा बेटा ना। फिर सेकंड पेज पे बाजू वाले ही पेज पे आप छोटी सी क्या बना देंगे, हाफ पेज की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे दो लेजर अकाउंट आपको बनाने हैं याद से। ये अकाउंट जो बनाए हैं मैंने, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट, छोटे छोटे लेजर के बॉक्सेस आपको बनाने हैं इनके लिए, पर्टिकुलर अमाउंट वाले। ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है ना, ये रिक्वायरमेंट है आपके क्वेश्चन की। आपके क्वेश्चन में आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नए फर्म की बैलेंस शीट ही बनाने के लिए बोली है, पर फिर भी हमने कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट बना दिया। आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में बनाइएगा, निश्चितपणे बनाइएगा कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट एज अ वर्किंग नोट, एज अ वर्किंग नोट आपको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के हेल्प से आप ये बैलेंस शीट क्या लगा पाओगे, टैली लगा पाओगे। तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है, फॉर्मेटिंग एंड नामकरण। फॉर्मेटिंग एंड नामकरण के बाद थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाले हैं, एडजस्टमेंट। क्या सॉल्व करने वाले हैं, एडजस्टमेंट। आइए एडजस्टमेंट पर बोला जा रहा है, गीता रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पीछे गए टर्म्स के आधारों पर गीता क्या हो गई, रिटायर हो गई। कब रिटायर हुई, 1 अप्रैल को। तो हमारी नई बैलेंस शीट पे डेट कौन सी रहेगी, जिस दिन पार्टनर रिटायर हुआ उस दिन की। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये नामकरण आप कर लेंगे। उसके बाद फर्नीचर टू बी वैल्यूड फॉर 14,000, मशीनरी एट 38,000, मोटर कार एट 23,800। बोला जा रहा है कि फर्नीचर की अमाउंट 14,000 हो गई। फर्नीचर की अमाउंट कितना हो गई, 14,000। अब आप देखेंगे यहीं पे खेल है आपको, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का नियम पता है। क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। नियम नियम क्या हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए नियम आपका होता है, बुरा हुआ तो डेबिट करो, बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। आइए क्या वैल्यू आपको बता रहा है, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 14,000। पहली एडजस्टमेंट को देखेंगे आप लोग, फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 14,000, 14,000 हो गई। बोल रहा है फर्नीचर की कीमत 14,000 हो गई, जी कितना, कौन बताएगा, डब्बा। डब्बे में जाइए, देखिए फर्नीचर की वैल्यू कितना गिवन है, तो डब्बा आपको बता रहा है कि फर्नीचर है 15,000 का। फर्नीचर कितने का है बेटा, 15,000। लिख लूंगा फर्नीचर मेरी सेट है, फर्नीचर कितना लिखूंगा, 15,000। डब्बे डब्बे ने मुझे बताया कि फर्नीचर की वैल्यू 15,000 है, पर एडजस्टमेंट मुझे बता रही कि नहीं नहीं भैया फर्नीचर की वैल्यू तो 14,000 है। मुझे किसकी सुननी चाहिए, डब्बे की या एडजस्टमेंट की, तो बेटा मैं सुनूंगा एडजस्टमेंट की। और एडजस्टमेंट मुझे बता रही है कि फर्नीचर की वैल्यू 14,000 है, तो मैं फर्नीचर के 14,000 ही बाहर लिखूंगा। फिर ऐसा क्या हो गया कि 15,000 से फर्नीचर 14,000 पे आ गया, कुछ ना मिले तो क्या लगा लेना, डिप्रीसिएशन। कितने का डिप्रीसिएशन लगा दिया मैंने, 1,000 का। अब 15,000 में से 1,000 रुपए ही कम होंगे, तभी बाहर कितना लिख पाऊंगा मैं, 14,000। तो इस तरीके से फर्नीचर की वैल्यू जो डब्बा बता रहा था 15,000 और एडजस्टमेंट ने बताया 14,000, इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। अब आप मुझे बताइए क्या ये आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्या ये आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। फर्नीचर जो आपकी संपत्ति थी, असेट थी, जो कभी कितने की हुआ करती थी, 15,000 की, वो आज उसकी वैल्यू घटकर कम होकर कितना हो गई, 14,000 हो गई। क्या आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बुरी बात है। और आपका नियम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। तो ये किसका बुरा हुआ, फर्नीचर का, तो किसका नाम लिखूंगा, फर्नीचर। कितने से बुरा हुआ रे, 1,000 रुपए से, तो टू फर्नीचर कितने से बुरा हुआ, 1,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड देख लेंगे आप लोग, मशीनरी एट 38,000, मशीनरी एट 38,000। अब मशीनरी है कितना, आप देख पा रहे हैं मशीनरी की वैल्यू आपको डब्बा बताएगा, डब्बे ने आपको मशीनरी की वैल्यू बताया 40,000। कितना बताया, 40,000। कर लेता हूं, मशीनरी कितना रे बेटा, 40,000। अब बॉक्स बता रहा है, डब्बा बता रहा है कि मशीनरी की वैल्यू 40,000 है, पर एडजस्टमेंट क्या बता रही है कि नहीं नहीं भैया मशीनरी की वैल्यू तो 38,000 है। अब आप मुझे बताइए किसका सुनना चाहिए, एडजस्टमेंट का या फिर बॉक्स का, तो हमें सुनना पड़ेगा एडजस्टमेंट का। डब्बा बता रहा है कि 40,000 की मशीनरी थी, और एडजस्टमेंट मुझे बता रही है कि मशीनरी कितने की है, 38,000 की। तो मैं क्या करूंगा, माइनस, क्या नाम से माइनस करूंगा बेटा, माइनस डिप्रीसिएशन। कितना रुपए माइनस करूंगा, 40,000 में से मुझे 2,000 माइनस करने पड़ेंगे, तभी मेरे बाहर निकल पाएंगे 38,000। तो इस तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अब फिर एक बार बात आ जाती है, क्या हो, मैं आपको बोला हूँ कि आपको ये सम सॉल्व करने के लिए अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। किसकी समझ होनी चाहिए, अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। क्या बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे बुरे की समझ। मुझे बताइए कि मशीनरी जो आपकी संपत्ति है, जिसकी वैल्यू कभी कभार
40,000 की हुई करती थी, आज वो 2,000 से कम होकर कितना हो गई 38,000। क्या ये आपके लिए अच्छी बात है? जी नहीं बेटा, ये बुरी बात है। आपके असेट की वैल्यू कम हो रही है तो इसकी एंट्री जाएगी फिर से, बुरा हुआ तो डेबिट करो। कहाँ पे लिखेंगे बेटा? तो हम लिखने वाले हैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में। किसके साथ बुरा हुआ? मशीनरी के साथ। तो टू मशीनरी, कितना रुपए लिखूंगा मशीनरी? तो मशीनरी के साथ बुरा हुआ 2,000 से, क्योंकि मेरा नुकसान कितने का हुआ? 2,000 रुपए का मेरा मशीनरी पे क्या हुआ? नुकसान हुआ डिप्रिसिएशन के नाम से। सिमिलर उसके बाद देखते हैं मोटर कार 23,800। मोटर कार कितना बता रहा है? 23,800। अब मोटर कार की वैल्यू आपको गिवन है, मोटर कार की वैल्यू कितना है? तो मोटर कार के बारे में कौन बताएगा? डब्बा, डब्बे में जाइए पूछिए, डब्बे में वैल्यू दी गई है मोटर कार की, कितना दी गई है? 25,000। अब आप मुझे बताइए कि मुझे किसका सुनना चाहिए, डब्बे का कि एडजस्टमेंट का? जी बेटा, मैं सुनूंगा एडजस्टमेंट का। डब्बे ने मुझे बताया कि मोटर कार की वैल्यू है 25,000। डब्बे ने मुझे बताया मोटर कार की वैल्यू कितना है? 25,000। एडजस्टमेंट मुझे बता रही है कि नहीं भैया, मोटर कार की वैल्यू है तो 23,800, 23,800। अब किसकी सुनो, डब्बे की या एडजस्टमेंट की? तो आपको सुनना पड़ेगा एडजस्टमेंट की। आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या नाम से माइनस कर रहा हूं मैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का लगा दूंगा? 1200 का। 25,000 में से 1200 का डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालता हूँ, 25,000 में से 1200 निकालोगे तब जाकर बाहर निकलेगा 23,800। तो यहाँ पे भी आपका नुकसान हो गया बेटा। आपकी मोटर कार जो 25,000 की थी वो कम होकर कितने की हो गई? 23,800 की। तो ये 1200 का जो नुकसान हुआ है उसकी एंट्री आप डेबिट में कर दोगे। बुरा हुआ तो डेबिट करो। किसके साथ बुरा हुआ? मोटर कार, जिसकी वैल्यू 25,000 थी, उसकी वैल्यू अब कितना आ गई? 23,800। तो नुकसान कितने रुपए का? तो नुकसान आपका हो रहा है 1,200 रुपए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट आप देख पा रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 15,000। देखिए क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 15,000। हाउएवर ओनली गीता शेयर इन इट इज टू बी रेज्ड इन द बुक। क्या बोल रहा है कि भैया फर्म की गुडविल सामने से निकाल के बताया, आपको निकालने का भी क्या नहीं दिया? मौका नहीं दिया। सामने से बता रहा है कि फर्म की गुडविल जो है वो है 15,000, पर आपको सिर्फ उसमें गीता का शेयर देना है टू बी रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैं क्या कर दूंगा रे बेटा? कुछ नहीं, फर्म की गुडविल लिखूंगा और उसमें गीता का शेयर निकालूंगा। ध्यान दीजिए कैसे करने वाले हैं हम ये। सबसे पहले हम लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितना है? कितना है बेटा? 15,000। कितना है? 15,000। अब यहाँ पे निकालूंगा मैं रेशियो किसका? गीता का। आप देख पा रहे हैं कि इनका ओल्ड रेशियो कितना था? पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना था? तो ओल्ड रेशियो इनका था 1:1:1 अपॉन 3। ये गीता का, ये योगिता का और ये प्रणीता का। तो गीता का शेयर कितना है? 1/3। तो गीता के शेयर के लिए 15,000 में से कितना करना पड़ेगा? 1/3 करेंगे, 5×3 = 15। तो यहाँ पे आया है आपका 5,000। 5,000 इंटू 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5,000। इस तरीके से आपके पार्टनर का शेयर गुडविल में कितना निकला है बेटा? 5,000। हालांकि हर सम में आपको इतने इजी वे में गुडविल की अमाउंट सामने से नहीं दी जाएगी। सम में क्या रहेगा? अच्छे खासे सम में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के हेल्प से आपको गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा, उसमें से एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर गुडविल की वैल्यू निकालो, फिर उसमें पार्टनर का क्या निकालो? शेयर। पर यहाँ पे हमें बोला क्या गया है कि हमें सिर्फ गीता का शेयर लिखना है। किसका शेयर लिखना है? गीता का। पूरी 15,000 की पूरी बताई गई है, 15,000 की गुडविल पूरा बताई गई है, पर हमें सिर्फ सामने से आपको ऑर्डर आया है एडजस्टमेंट का, क्या कि आपको सिर्फ गीता का शेयर लिखना है गुडविल में। लिख देंगे गीता का गुडविल कितना है? 5,000। तो गुडविल अकाउंट हमारा डेबिट करेंगे। गुडविल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किसके नाम से? रिटायरिंग पार्टनर के नाम से। रिटायरिंग पार्टनर के नाम से क्या नाम लिखूंगा? टू गीता कैपिटल, टू गीता कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए लिखूंगा रे? 5,000। गीता कैपिटल अकाउंट कितना लिखूंगा? 5,000। ध्यान दीजिए, अब गुडविल के डेबिट में गीता कैपिटल का नाम, गुडविल के डेबिट में गीता कैपिटल का नाम, तो गीता के क्रेडिट में गुडविल का नाम। बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट। कितना रुपए लिखूं रे गीता के इसमें? 5,000, क्योंकि गुडविल की कितना है? 5,000 है। तो जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि रिटायरिंग पार्टनर जो है, रिटायरिंग पार्टनर जैसे कि यहाँ पे बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 15,000, फर्म की गुडविल 15,000 है, बट however only gita share is to be raised in the book। सिर्फ गीता का शेयर रेज्ड करने के लिए बोला है। और आप यहाँ पे ये शब्द पे बहुत ध्यान दे देंगे,
जब आपको रेज बोला जाए तो आपको सिर्फ लिखना है, किसका शेयर लिखना है, गुडविल में लिखना है गीता का शेयर। तो 15,000 में हमने 5,000 जो है गीता का शेयर निकाले उसका रेशियो लगाकर, और ये हमने गुडविल के डेबिट में लिख दिए। तो गीता कैपिटल अकाउंट कितना रुपए लिख दिए, 5,000। और उसकी सेकंड एंट्री हमने क्या की है, गुडविल गया डेबिट गीता के नाम से, तो गीता गई क्रेडिट गुडविल के नाम से, कितना रुपए, 5,000। अब इसके बाद वाली एडजस्टमेंट, आरडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर। थर्ड एडजस्टमेंट देखेंगे आप लोग, आरडीडी आपको मेंटेन करनी है 5% डेटर पे, कितना परसेंट, 5% डेटर पे। अब डेटर कौन लोग है बेटा, डेटर वो लोग जो मुझे क्या देने वाले हैं, पैसा। ये वो लोग हैं जो मुझे क्या देने वाले हैं, पैसा। ये लोग मेरी असेट होते हैं। डेटर की वैल्यू देख लेंगे। अब डेटर्स आपको दिए गए हैं 16,000 बेटा। डेटर्स आपको अंदर की वैल्यू पकड़नी है क्वेश्चन में, डेटर्स की अंदर की वैल्यू आपको पकड़नी है। डेटर्स आपको दिए गए हैं 16,000, और आरडीडी आपको पहले से ही गिवन है, कितना गिवन है आरडीडी, 2,000। अब इसका भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। डेटर से आपकी 16,000 और आरडीडी आपको दी गई है 2,000। कौन बता रहा 2,000 की आरडीडी, डब्बा। पर एडजस्टमेंट क्या बता रही है कि आरडीडी तो सिर्फ 5% होनी चाहिए। आरडीडी क्या होनी चाहिए, 5% होनी चाहिए। अब डब्बे ने लगा दिए 2,000, पर एडजस्टमेंट बोल रही है कि 5% ही आरडीडी होनी चाहिए। तो हमें किसकी सुननी है, डब्बे की या एडजस्टमेंट की? ये हमें सुनना पड़ेगा एडजस्टमेंट की। और एडजस्टमेंट हमारी बोल रही है कि आपको आरडीडी लगानी है सिर्फ कितना परसेंट, 5% पे मेंटेन करनी है। कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। अब 16,000 में एक जीरो काटने पर, पीछे से एक जीरो काट देंगे, हमें मिलते हैं 10%। कितने मिले 10%, 1600। 1600 ये 10% है, पर हमें आरडीडी कितना मेंटेन करना है, 5%। तो 1600 की भी क्या कर देंगे, आधा। 1600 ये 10% है, तो 10 के आधे 5, तो 1600 के आधे कितना हो जाएंगे, 800। और इस तरीके से 5% आरडीडी, 5% आरडीडी कितना निकल रही है, 800 रुपए। 5% आरडीडी कितना निकल रही है, 800 रुपए। अब आप देखते हैं कि आपको डब्बे में बताया है कि 16,000 में से इन्होंने कितना माइनस किया है बेटा, 2,000। 16,000 में से इन्होंने कितना माइनस किया है डब्बे ने, 2,000। पर एडजस्टमेंट ने आपको बोला कि नहीं नहीं भैया 2,000 वगैरह इतना सारा आरडीडी मत लगाओ, आरडीडी सिर्फ 5% मेंटेन करो। कितना मेंटेन करो, 5%। जो कि 16,000 के 5% कितना निकल रहा है, 800। तो इस बारी मुझे एडजस्टमेंट का सुनना है, और 16,000 में से सिर्फ मैं कितना माइनस करूंगा बेटा, 800। तो 15,200 की वैल्यू क्या निकलेगी मेरी, बाहर। अब आप देखेंगे डेटर 16,000 में से मैं माइनस करूंगा आर डी डी एट द रेट 5%, जो कि निकल रही है 800। 16,000 में से 800 निकालूंगा, 15,200 क्या लिखूंगा, बाहर। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, क्या आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये आप बताइए कि आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये आपके साथ ये हुआ अच्छा। भले ही आपकी आरडीडी लगी है 800 रुपए की, आप बोलोगे सर कहाँ से अच्छा हुआ, मुझे पैसा आने वाला था 16,000। 16,000 में से आपने मुझे 800 रुपए मेरे डुबा दिए, या डूबने वाले हैं, 800 रुपए डूबने वाले हैं। तो मुझे अब कितना मिलेगा, 15,200। तो आप बोलोगे कि मेरा 800 रुपए का नुकसान है, मेरे लिए बुरी बात है, बुरा हुआ है। तो यहाँ पे आरडीडी के नाम से 800 की एंट्री मार दो। बट नहीं बेटा, आप समझेंगे, कैसे समझेंगे? डब्बे ने आपको बताया कि आपकी आरडीडी 2,000 है। डब्बे ने आपको क्या बताया, आपकी आरडीडी 2,000 है। पर एडजस्टमेंट ने आपको नए से बताया कि आरडीडी 2,000 वगैरह मत रखो, उतना मत माइनस करो। आप सिर्फ कितना माइनस कर दो, 800 रुपए, जो कि 5% है 16,000 के, उतने ही माइनस कर दो। तो आपने 2,000 में से सिर्फ 800 ही माइनस किए हो, तो आपके बच कितना रहे रे बेटा, 1,200 रुपए बच रहे हैं। तो आपका जो नुकसान डब्बे ने 2,000 का बताया था, एडजस्टमेंट ने वो नुकसान कितने पे लाके छोड़ दिया, 800 पे लाकर छोड़ दिया। तो आपके साथ अच्छा हुआ, कितने से अच्छा हुआ, 1,200 से अच्छा हुआ। बहुत माइनर कंसेप्ट है बेटा, पर अच्छे से समझ लेंगे, बार बार मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेंगे कि डब्बे ने आपके 2,000 रुपए डुबाया था, पर एडजस्टमेंट आपसे सिर्फ 800 रुपए डुबाने के लिए बोल रही है। तो फिर भी आपके हिसाब से 2,000 के हिसाब से 800 ही डूब रहे हैं, तो अभी भी तुम्हारे पास कितना रुपए का फायदे में हो, आप 1,200 के फायदे में हो। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं आई होती तो सिंपल हम डेटर की वैल्यू 14,000 जो बॉक्स में दी गई है वो बात लिख ले रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एडजस्टमेंट ने आपको बताया कि डब्बा आपको जो बता रहा है कि 2,000 रुपए डूबने वाले हैं, उतना मत डुबाओ, सिर्फ कितना रुपए माइनस कर दो, 800 रुपए माइनस कर दो। तो डब्बे के कंपैरिजन में मेरे अभी भी मेरे पास कितना रुपए बच रहे हैं, 1,200 रुपए बच रहे हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, इसलिए मैं उसकी दूसरी एंट्री कहां पे लगा दूंगा, क्रेडिट में, क्योंकि रीवैल्यूएशन का फॉर्मूला या नियम आपको अच्छे से पता है। बुरा हुआ तो डेबिट करो, अच्छा हुआ तो क्रेडिट करो। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय, किसके साथ अच्छा हुआ, आरडीडी के वजह से अच्छा हुआ। कितने की आरडीडी बच गई, 1,200 की आरडीडी बच गई। कैसे बच गई, डब्बा आरडीडी लगाने वाला था 2,000 की, और एडजस्टमेंट ने उसको आरडीडी लगाने के लिए बोला 800 रुपए की। तो मेरे पास कितना आरडीडी में बच गए, 1,200 रुपए मेरे आरडीडी में बच गए। तो मेरे लिए अच्छी बात है, तो क्रेडिट में। चलिए इसके बाद
हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट स्टेप में आते हैं। पहली स्टेप आप समझेंगे हर बार कि हमारा पहली स्टेप में हम क्या निकालते हैं, रेशियो। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग या नामकरण। थर्ड स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट। फोर्थ स्टेप में आप करोगे पोस्टिंग। फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, पोस्टिंग। पोस्टिंग मतलब क्या, तो बचे कुछ सारे बॉक्स के आइटम हम उनके उनके जगह पर डाल देंगे। जैसे कि सबसे पहला है क्रेडिटर, हमारी अभी भी लाइबिलिटीज रहने वाले हैं, तो बीच में मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर्स। बीच में लिखेंगे आप लोग क्रेडिटर्स, सेंटर में कितना, 10,500। डायरेक्ट वैल्यू क्यों बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 10,500 के क्रेडिटर बाहर। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिख दूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी मेरी एक प्रकार की क्या है, लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट माने बैंक से लिया गया कर्जा, जो किसको मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट में 5,000। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये क्या होता है, रिजर्व माने बचाया हुआ पैसा। ये पैसा किसने बताया, गीता, योगिता, प्रणीता, ये जो हमारे पार्टनर थे, साल दर साल जो भी प्रॉफिट आता गया उसमें से कुछ कुछ पैसा ये लोग अपने में बचाते गए। उस बचाए हुए पैसे को ही आप जनरल रिजर्व बोलोगे। और आज जब हमारी गीता छोड़ के जा रही है पार्टनरशिप फर्म, तो हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को तीनों में इक्वली बांट देंगे। इक्वली ही क्यों बांटना है, क्योंकि इनका रेशियो इक्वल है। हालांकि बांटना आपको रेशियो में पड़ता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो इक्वल दिया गया है, तो हम गीता, योगिता, प्रणीता को कैसे बांटने वाले हैं, इक्वल रेशियो में उनका जनरल रिजर्व बांटने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं जनरल रिजर्व कितना है, 12,000। 12 के 3 इक्वल टुकड़े करेंगे तो आएंगे 4,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सेकंड लाइन में मैं लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना, 4,000 गीता को, 4,000 योगिता को, और 4,000 किसको, प्रणीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स हमने लिख दिया लाइबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में, जनरल रिजर्व हमने पार्टनर्स में बांट दिए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपको लिखना है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। क्या नाम से आप यहाँ पे लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन ही क्यों, जब आप क्वेश्चन में से बैलेंस उठाकर आंसर में लिख रहे हो तो उसको आप बोलोगे ब्रॉट डाउन। उठाया, कहां से उठाया, क्वेश्चन से उठाया, कहां पे लिखा, आंसर में लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तब में से उठाया आपने बैलेंस कितना, गीता का बैलेंस था 28,700 का, योगिता का बैलेंस था 31,800, और बची प्रणीता, तो प्रणीता का कैपिटल बैलेंस था 30,000 था। कितने वैल्यू का था, 30,000। चलिए ये हो गया हमारा। फिर हम आते हैं असेट साइड में। असेट साइड में पहले दी गई आपको मोटर कार। मोटर कार का आप देख पा रहे हैं, मोटर कार का कंप्लीट है। अपन मोटर कार के पहले ही एडजस्टमेंट में ही पोस्टिंग करा दिए, तो आपको ये पोस्टिंग रिपीट करनी नहीं है। मोटर कार हो गया है, मशीनरी हो गई है, फर्नीचर भी हो गया है, उसके बाद डेटर्स भी हो गए हैं। माने लगभग असेट वाले सारे आइटम हमारे हो गए हैं। अब हमारी कुंती क्या बची है, कैश। तो कैश आप असेट में ना लिखते हुए, क्यों असेट में नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि वर्किंग नोट में आपने कैश का क्या बना लिया, अकाउंट बना लिए है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आप बोलोगे सर बैलेंस ब्रॉट डाउन ही क्यों, वहां पे तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट में लिखा। देखिए बेटा, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन का डेबिट या क्रेडिट से कोई संबंध नहीं है। जब आप क्वेश्चन में से बैलेंस उठा के आंसर में लिख रहे हो तो वो ब्रॉट डाउन ही लिखा जाएगा। लाइबिलिटी का बैलेंस है तो वो क्रेडिट में लिखा जाएगा, असेट का बैलेंस है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा। कैश हमारी असेट है इसलिए उसका बैलेंस कहाँ पे आया, डेबिट में। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी थी इसलिए उसका बैलेंस हमने कहाँ पे लिखे थे, क्रेडिट में, ब्रॉट डाउन के ही नाम से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना है बेटा कैश का बैलेंस। तो मेरे पास कैश थी पहले से 24,000। तो यहाँ पे मेरी पोस्टिंग, जो मेरी फोर्थ स्टेप है वो भी कंप्लीट होती है, और फोर्थ स्टेप खत्म हो रही है, दैट इज पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद एट द एंड हम क्या करने वाले हैं, क्लोजिंग। चलिए क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग में आप सबसे पहले बंद करेंगे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लोजिंग के नियम आपको अच्छे से पता है, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, बड़ी अमाउंट दोनों साइड, और बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। तो बड़ी अमाउंट मेरी इस साइड आ रही है, देखेंगे आप लोग 2,000, 1,000, 3,000, 1,000, 4,000, 4,200। 4,200 में से यहाँ पे 1,200 रुपए, 4,200 बड़े हैं, 1,200 छोटे हैं। 4,200 मैं दोनों साइड लिख दूंगा। 4,200 में से 1,200 रुपए क्या कर दूंगा, माइनस। तो मेरा यहाँ पे आंसर निकलता है 3,000। और क्योंकि ये आंसर मेरा क्रेडिट में आया है तो ये मेरा है लॉस बेटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लॉस मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर करोगे तो कौन कौन है पार्टनर, गीता, योगिता एंड प्रणीता। तो 3,000 की वैल्यू बाहर ही लिखेंगे, बांटेंगे आप लोग अंदर में। 3,000 को बांटना है आपको इक्वल रेशो में, क्योंकि हमारे जो ओल्ड पार्टनर थे गीता, प्रणीता, योगिता, ये इक्वल पार्टनर थे। तो 3,000 के 3 इक्वल टुकड़े करोगे तो 1,000 गीता को, 1,000 योगिता को, 1,000 प्रणीता को।
क्या है फिर नियम दूसरा, आया क्रेडिट तो डालो डेबिट, आया डेबिट तो डालो क्रेडिट, और आया क्रेडिट तो डालो डेबिट। अब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में गीता योगिता प्रणीता का नाम, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर्स के डेबिट में रीवैल्यूएशन का नाम। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखूंगा क्या है बेटा, प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस। ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, लॉस। कितना कितना लॉस मिला, 1000 का गीता को, 1000 का योगिता को, और 1000 रुपए का ही प्रणीता को। करेंगे। अब पहला रीवैल्यूएशन बंद करने के बाद, क्लोज करने के बाद हम क्लोज करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे भी सेम थिंग, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, बड़े में से छोटे को क्या करने वाले हो आप, माइनस। यहाँ पे 30,000 4000 34,000 है, यहाँ पे कितना है 34,000, तो 34,000 में ध्यान देंगे आप लोग, 30,000 4000 34,000 में से प्रणीता के इधर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड में से निकलेंगे 1000 रुपए, तो बैलेंस आएगा कितना 33,000, बैलेंस कितना आएगा 33,000। अब यहाँ पे 31,800, 31,800, तो यहाँ पे 4000, तो ये आएगा 35,800, 35,800 में से भी 1000 योगिता का निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा 34,800। अब योगिता और प्रणीता ये हमारी वो पार्टनर है जो बिजनेस कंटिन्यू करने वाली, जो बिजनेस क्या करने वाली है, कंटिन्यू करने वाली है। तो ये जो बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं, इनका जो बैलेंस निकलेगा पार्टनर कैपिटल में, ये हम लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में कैपिटल के नाम से, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। क्या नाम से, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बड़ी अमाउंट दोनों साइड लिख देता हूँ, 34,000 यहाँ भी और यहाँ भी 35,800, ठीक है। बड़े अमाउंट दोनों साइड, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो जो बैलेंस निकला ये मेरा आंसर है, और ये बैलेंस का जो आंसर है वो मैं कहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये मैं लिखूंगा लाइबिलिटी साइड में। क्या नाम से बेटा, कैपिटल अकाउंट के नाम से। कैपिटल में अभी सिर्फ दो व्यक्तियों का नाम रहेगा जो कि है योगिता और प्रणीता। क्यों, तो गीता वो हमारी पार्टनर है जो फर्म क्या करके जा रही, छोड़ के जा रही है। तो योगिता के लिए कितना रुपए लिख रहे हो आप, योगिता के लिए लिख रहे हो आप 34,800, 34,800, और प्रणीता के लिए आपका बैलेंस निकला है 33,000, तो ये आ जाएगा टोटल 67,000 समथिंग, 67,800, 67,800 बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67,800 आप यहाँ पे देख रहे हो कि गीता का अकाउंट हमने क्लोज नहीं किया है। गीता हमारी वो पार्टनर है जो बिजनेस क्या करके जा रही है, छोड़कर जा रही है, तो उसका जो बैलेंस निकलेगा वो कैपिटल में ना लिखते हुए हम उसको दे देंगे, हम उसको दे देंगे। अब कभी कभार होता क्या है रिटायरमेंट के क्वेश्चन में कि आप ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन के एंड में बोला होता है कि उसको पैसे तुरंत दे दो, उसको पैसे क्या करो तुरंत दो। तो कभी कभी बोला जाता है कि उसके जो पैसा आएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब ऐसा कुछ भी हमारे इस वाले सब में बोला नहीं है, तो जब आपको ऐसा कुछ भी बोला ना जाए तो आपको वो पैसा जो है वो गीता लोन अकाउंट के नाम से क्या करना है, ट्रांसफर करना है, वो पार्टनर के लोन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर करना है। जैसे कि 28,000 और ये 4,000, 32,000, 32,000 और 5,000, 32,000 और 5,000, तो 37,000, 37,700 कितना आ जाएगा, 37,700। अब 33,700 में से इधर के 1000 रुपए क्या निकालने हैं आपको, माइनस करने हैं, तो बैलेंस आ जाएगा 36,700, 36,700 बरोबर ना। आणि हा बैलेंस तुम्हाला लिहायचा आहे कशाच्या नावाने लिही, टू गीतास लोन अकाउंट, गीतास लोन अकाउंट। गीतास लोन अकाउंट क्यों, ध्यान देंगे, टू गीता लोन अकाउंट, गीता लोन अकाउंट, गीता का लोन अकाउंट क्यों, ये वो पार्टनर है जिसका कैपिटल कैरी डाउन होने वाला नहीं, ये वो पार्टनर है जिसका कैपिटल कैरी डाउन ना करते हुए हम ये पैसा उसको दे देंगे। अगर ये पैसा हमने तुरंत दे दिया होता तो यहाँ पे मैंने लिखा होता टू कैश अकाउंट। कभी कभी आपको रिटायरमेंट के समय ऐसा बोला जाता है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको उसके पैसे तुरंत दे दो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा होता टू कैश अकाउंट, और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे लगाया होता, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, बरोबर ना। और आप भी देख पा रहे हो कि कैश तुम्हारे पास सिर्फ कितना है 24,000, और गीता का बैलेंस कितना निकल रहा है 37,000, 36,700। उतना पैसा आप गीता को नहीं दे सकते, आज नहीं दे सकते, कल दे देंगे। अभी फिलहाल के लिए वो हमारे लिए क्या है, कर्जा है,
ये वो पैसा है जो योगिता और प्रणीता को गीता को देना पड़ेगा, पर फिलहाल वो हमारे फर्म की लाइबिलिटी है, कर्जा है, लोन है, तो ये मैं लिख दूंगा गीता लोन के नाम से। बड़ी अमाउंट दोनों साइड में लिख लेंगे आप लोग 37,700। और ये जो लोन है किसी भी प्रकार का कर्जा, फर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा हमारी लाइबिलिटी होता है, तो मैं वो लिख दूंगा लाइबिलिटी में क्या नाम से, गीता लोन अकाउंट। क्या नाम से, गीता लोन अकाउंट। कितना रुपए लोन है गीता का, 36,700, 36,700। अब हम क्लोज करेंगे बैलेंस शीट को, पर बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले हमारे जो छोटे छोटे दो अकाउंट है उनका हम बैलेंस निकालेंगे और वो हम बैलेंस डाल देंगे बैलेंस शीट पे। ध्यान दीजिए, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है कितना है बाबा, 24,000। वो साइड में कुछ है क्या, नहीं, फिर बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, 24,000 इधर भी, 24,000 इधर भी। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको मैं बोलूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आया, 24,000 में से यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ था क्या, नहीं था। फिर इक्वल दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे कितना रुपए लाने पड़े, 24,000। सिमिलरली गुडविल अकाउंट भी क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे है 5,000। उस साइड में कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा, 5,000 लिख दूंगा। कहां से लाया 5,000, तो ये 5,000 का बैलेंस मैंने कैरी डाउन किया, इससे मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना कैरी डाउन किया, 5,000, और 5,000 नीचे आ गए। अब कैश मेरी असेट है, सिमिलरली गुडविल भी मेरी असेट है, तो कैश का जो बैलेंस है वो भी मेरे असेट में लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट 24,000। और गुडविल का भी जो बैलेंस है 5,000, वो भी मेरी असेट, इसलिए मैं असेट में ही लिखूंगा गुडविल अकाउंट कितना रुपए, 5,000। अब एट द एंड मैं बैलेंस शीट टैली करने वाला हूँ। बैलेंस शीट के दोनों साइड क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तभी मैं बोल पाऊंगा कि मेरा सारा सम सही से क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। चलिए देखते हैं, लाइबिलिटी साइड देखेंगे। सबसे पहले 67,800 प्लस 36,700 प्लस 10,500 प्लस 5,000, 10,500 प्लस 5,000, 1,20,000, 1,20,000 लाइबिलिटी की टोटल आ रही है। टोटल करा लेंगे बैलेंस शीट में असेट की, 14,000 प्लस 38,000 प्लस 23,800 प्लस 15,200, 24,000 प्लस 5,000। तो यहाँ पे भी टोटल आपकी बन रही है 1,20,000, 1,20,000 इधर भी, 1,20,000 उधर भी। और इस तरीके से हम ये रिटायरमेंट का सम सॉल्व करते हैं, टैली करते हैं। और यहाँ पे देख पाइएगा, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे गेन रेशियो का तो कहीं पे काम नहीं है। बेटा जरूरी नहीं कि गेन रेशियो का हर बार ही आपको काम रहेगा। वो गेन रेशियो आपको हेल्प करेगा व्हाइल सॉल्विंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट सॉल्व करते वक्त आपको वो हेल्प करेगा। यहाँ पे गुडविल भी आया था, बट गुडविल के लिए सिर्फ बोला गया था कि रिटायरिंग पार्टनर का सीरम निकालो और रेस करो। जब आपको बोला जाता है कि रेस करना है, तो आप समझ जाइएगा कि आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा, और वो बैलेंस आपको गुडविल में अपना असेट साइड में दिखाना पड़ेगा, फिर वो फर्म का हो या फिर रिटायरिंग पार्टनर का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सिमिलर और एक दो सम मैं इसके बाद आपको रिटायरमेंट के डाल दूंगा। थैंक यू।